और अब एक बड़ा सवाल, क्या यूपी में सियासत की नई इबारत लिखे जाने की तैयारी चल रही है? और इस सियासत के मरकज में है समाजवादी पार्टी के सीनियर और कद्दावर लीडर आजम खान, और उनसे जेल में मिलने कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम पहुंचे, जिसके बाद रियासत का सियासी दर्जा हरारत उबाल पर है। यूपी की सीतापुर जेल इन दिनों सियासत का मरकज बनी हुई है। इसकी वजह है जेल में बंद सपा के दिग्गज लीडर आजम खान। आजम खान करीब 26 महीने से जेल में बंद हैं और अब उनकी रिहाई सियासी जमातों के बीच उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। आजम खान के मीडिया इंचार्ज फसाहत अली शानू का दावा है कि आजम खान इस बार ईद सबके साथ मनाएंगे। लेकिन हमें अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है और हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस बार ईद पर वो हमारे बीच होंगे। इसीलिए मैंने फेसबुक पर कहा है कि ईद पर ईद होगी। सभी जमातें आजम खान का बाहें फैलाकर इस्तकबाल करने को बेताब है। इसकी बड़ी वजह है आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराजगी और आजम खान का बड़ा सियासी कद। इन दिनों जेल में आजम खान से मिलने वालों का सिलसिला तेज हो चला है। शिवपाल यादव के आजम खान से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी का वफ्द आजम खान से मिलने पहुंचा। बताया जा रहा है कि नाराज आजम खान ने सपा डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। यूपी में सियासी वनवास काट रही कांग्रेस को आजम खान में वो गाय नजर आ रही है जिसके सहारे 2024 की इंतखाबी बैतरनी पार की जा सकती है। आजम की नाराजगी के बाद उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कल की पीठाधीश्वर और प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात की खबरों ने रियासत के सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। आजम खान और आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्मा गया है। जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो ये जानते हैं आजम खान का ये मूव कम से कम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ने वाला है। जिस हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी गणित बिछ रही है, उसमें आजम खान निश्चित तौर पर अब एक अहम किरदार होने वाले हैं। वहीं इतवार को आजम खान से मिलने गए कि सपा डेलीगेशन के आजम खान से मुलाकात की खबर अखिलेश यादव को थी, जबकि अखिलेश ने इस खबर से इनकार किया था। अखिलेश यादव जी ने भेजा था डेलीगेशन। जी हाँ, और उसके बाद मैंने आकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सारी बात से अवगत करा दिया है और हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का कार्य। अब लोकसभा इंतखाब 2024 की तैयारियों में तमाम जमातें अपनी हिकमत अमली को मजबूत करने में जुटी हैं। ऐसे में इस मुलाकात को रियासत की सियासत के एक बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का चेहरा मुख्य केंद्र बना हुआ है। जिसको देखो वो सीतापुर का रुख किए है, क्योंकि आजम खान को लेकर विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उनके खेमे में आजम खान आ जाएं। लेकिन आजम खान मजे हुए खिलाड़ी हैं। राजनीति में वो जानते हैं कि कब क्या फैसला लेना है, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में आजम खान का फैसला क्या होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, पीएसपीएल हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक पार्टियां आजम खान पे डोरे डाल रही है। पार्लिमानी इंतखाब से पहले यूपी में सियासत की नई इबारत लिखने की तैयारी हो रही है, जिसकी धुरी आजम खान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।